नेपाल में भी हो रहा फिल्म आदि पुरुष का विरोध। माता सीता को भारत की बेटी कहने से गुस्से में नेपाल। काठमांडू में सभी हिंदी फिल्मों के प्रदर्शन पर लगी रोक। मनोज मुंतशिर के बयान के बाद बढ़ा और विवाद। भारत में फिल्म आदि पुरुष पर विवाद के बाद नेपाल की राजधानी काठमांडू के मेयर ने सभी भारतीय फिल्मों पर रोक लगाने की घोषणा की है। नेपाल के लोगों के बीच फिल्म में सीता को लेकर फिल्माए गए एक सीन को लेकर आक्रोश है। नेपाल के मेयर बालेन शाह ने फिल्म के निर्माताओं को 3 दिन के भीतर फिल्म में सुधार करने की चेतावनी दी थी। यह समय बीत जाने के बाद काठमांडू में भारतीय फिल्मों पर रोक लगा दी गई है। 18 जून को मेयर बालेन शाह ने काठमांडू के सभी सिनेमाघरों में फिल्म आदि पुरुष की स्क्रीनिंग रोकने का आदेश दिया है। फिल्म के एक डायलॉग में सीता को भारत मां की बेटी कहा गया है। बालेन शाह ने फिल्म के इस डायलॉग को भ्रामक कहा है। माना जाता है कि सीता जनकपुर के राजा जनक की बेटी थी। फिल्म आदि पुरुष को लेकर सिर्फ नेपाल में ही विवाद नहीं हो रहा, भारत में भी फिल्म पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग उठ रही है। दर्शकों और हिंदू कार्यकर्ताओं का आरोप है कि फिल्म में आपत्तिजनक डायलॉग का इस्तेमाल किया गया है। बालेन शाह ने 15 जून को किए गए एक ट्वीट में कहा था, जब तक दक्षिण भारतीय फिल्म आदि पुरुष में शामिल संवाद जानकी भारत की बेटी है को नेपाल समेत भारत में भी ठीक नहीं किया जाता, तब तक काठमांडू महानगर में किसी भी हिंदी फिल्म को चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसे ठीक करने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। वहीं 18 जून को फिल्म पर रोक का आदेश पारित करते हुए बालेन शाह ने कहा कि 3 दिन पहले हमने आदि पुरुष के निर्माताओं से आपत्तिजनक हिस्से को हटाने के लिए कहा था। इसमें जानकी को भारत की बेटी कहा गया है। नेपाल की संप्रभुता, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की रक्षा करना नेपाल की हर सरकार, गैर सरकारी संगठनों और नागरिकों की पहली जिम्मेदारी है। जब तक फिल्म के विवादित हिस्से को ठीक नहीं कर दिया जाता, काठमांडू इलाके में किसी भी भारतीय फिल्म को प्रदर्शित नहीं होने दिया जाएगा। बालेन शाह ने नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 5 और 56 का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि देश की सभी संघीय, प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो राष्ट्रीय हितों की रक्षा करें। बालेन शाह ने कहा कि इस फिल्म को बिना बदलाव के दिखाने से नेपाल की राष्ट्रीयता, सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय पहचान को अपूरणीय क्षति हो सकती है। उन्होंने कहा है कि इस फिल्म ने नेपाल के ऊपर सांस्कृतिक कब्जा किया है। दुनिया के तमाम दूसरे देशों की तरह नेपाल में भी किसी फिल्म की रिलीज से पहले सेंसर बोर्ड उसे देखता है और आपत्तिजनक सामग्रियां पाने पर फिल्म निर्माताओं से उसे हटाने के लिए कहते हैं। नेपाली सेंसर बोर्ड के सदस्य ऋषिराज आचार्य ने कहा कि आदि पुरुष के मामले में भी यही प्रक्रिया पूरी की गई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने बुधवार को फिल्म देखी और वितरकों से कहा था कि हम केवल डायलॉग काटने के बाद ही स्क्रीनिंग की अनुमति दे सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि फिल्म में ये संवाद बीप हो सकता है। हालांकि आचार्य ने कहा, नेपाल में फिल्म में से ये शब्द काटे गए हैं। उन्होंने कहा कि कम से कम उन्हें उस गलत डायलॉग को फिल्म की उन कॉपियों से हटा देना चाहिए जो हर जगह दिखाई जाती है, लेकिन हमने इसे काट दिया था ताकि यह नेपाल में दिखाई जाने वाली कॉपी में न जाए। फिल्म विकास बोर्ड के अध्यक्ष भुवन केसी ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा था, चूंकि नेपाल के ऐतिहासिक चरित्र के साथ खिलवाड़ किया गया है, हम दुनिया भर में कहीं भी जानकी भारत की बेटी है वाले संवाद पर कड़ी आपत्ति जताते हैं। उनके बयान में बताया गया है कि फिल्म विकास बोर्ड के लिए ये स्वीकार्य नहीं है कि वह दुनिया में किसी भी ऐसी फिल्म पर अपनी मुहर लगाए जो नेपाल की आजादी, विरासत और सीमाओं आदि से जुड़े मुद्दों पर त्रुटिपूर्ण दृश्य या डायलॉग दिखाए। फिल्म के डायलॉग के लेखक मनोज मुंतशिर ने नेपाल में हो रहे विवाद पर स्पष्टीकरण देते हुए भारतीय मीडिया से बातचीत में कहा कि जिस समय दृश्य फिल्म में दिखाया गया है तब नेपाल भारत का ही हिस्सा था। मनोज मुंतशिर ने कहा कि नेपाल के विरोध को मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जबकि ये एक कहानी है। तब नेपाल भारत का अंश हुआ करता था। अगर हम भारत की बेटी कह रहे हैं सीता को, तो नेपाल कौन सा भारत से अलग था? नेपाल तो 1903 या 4 की बात है जब नेपाल भारत से अलग हुआ था। नेपाल तो पहले भारत का ही हिस्सा था। उस हिसाब से तो सीता भारत की ही बेटी थी। नेपाल की कार्यकर्ता
नविता श्रीकांत ने मनोज मुंतशिर के इस स्पष्टीकरण पर सवाल उठाते हुए कहा कि मनोज जी, नेपाल की सांस्कृतिक विरासत के प्रति आपके उदासीन दृष्टिकोण से निराश हूं। हमें सांस्कृतिक और मानव निर्मित सीमाओं को एक समझने में सचेत रहना चाहिए। देवी सीता एक भौगोलिक क्षेत्र जनकपुर से थी जो नेपाल में है। जैसे भगवान बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी है, उन्होंने कहा कि देवी सीता नेपाल की बेटी हैं और भारत में एक देवी के रूप में उन्हें पूजा जाता है। कला और संस्कृति को द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करना चाहिए और अनचाहे विवाद पैदा नहीं करने चाहिए।